दोस्तों, रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने यूनाइटेड नेशंस में एक स्टेटमेंट जारी की है भारत और अमेरिका के हवाले से। रिसेंटली रशिया ने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर भारत के पक्ष में बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि इंडिया एक ग्रेट पावर है। रशिया आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बन चुका है। जी हाँ, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये पूरी दुनिया के सामने, यूनाइटेड नेशंस के सामने ये कहता है कि भारत एक ऐसा देश जो एक ग्रेट पावर है। इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि इंडिया एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर देश है। इट इज अ ग्रेट पावर जो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। अगर पावरफुल कोई मुल्क बनेंगे इस टाइम, तो वो मैं आपको बताता हूँ, रशिया पावरफुल बनेगा, इंडिया पावरफुल बनेगा। ये वो पावरफुल कंट्री होंगे कि जिनके मुल्क में चिड़िया भी उड़ने से पहले ना इनसे पूछेगी कि मैं उड़ूं कि ना उड़ूं। इनके पास ये टेक्नोलॉजी होनी आने वाले टाइमों में। हमें कंपेयर ना किया करें भारतीय इंडियंस के साथ, वो टेक्नोक्रेट्स हैं। टेक्नोक्रेट्स, देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन पॉलिटिकल असाइलीज एंड टेक्नोक्रेट्स। उनके साथ ना कंपेयर किया करें कि जो रशियन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को भी बार बार ये कह रही है और कहती रही है और कह रही है कि आप भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम रखें। रशिया के साथ ताल्लुकात रखते हुए एक चीज को जहन में रखें कि किसी और मुल्क के अंडर प्रेशर ना आए जिस तरह के भारत है। तो सिर्फ रशिया के तेल के ऊपर इंडिया ने पिछले 1.25 साल के अंदर को 150 पौने 200 बिलियन डॉलर कमा लिया और इसका कुछ भी नहीं को कर सका। बातें करते रहे, लेकिन इंडिया उनके साथ खुलकर ट्रेड कर। अच्छा, इसी तनाजुर में हमारी यहाँ एक बड़ी मौसर लॉबी है कारोबारी अफजरात की, अफराद की, जो चाहते हैं कि जी भारत से कीमत के ऊपर तिजारत हो और समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता जो है वो वहीं से होके गुजरता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने पूरी दुनिया के सामने बोला भारत एक ताकतवर देश है, इट इज ए ग्रेट पावर, उसे कम आंकने की कोशिश मत करना। दरअसल ये बात उन्होंने यूएन के मंच से सीधे अमेरिका और वेस्ट देशों को बोली है। सीधे तौर से बात करें तो रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका और वेस्ट देशों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है। दोस्तों, इस समय रूस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बना हुआ है और हाल ही में पीएम मोदी के रूस दौरे के बाद अमेरिका और वेस्ट देशों ने भारत को लेकर बहुत क्रिटिसाइज किया था, जिसके चलते रूस के विदेशी मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका और वेस्ट देशों की बोलती बंद कर दी है। दोस्तों, रूसी विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत एक महान शक्ति है जो अपने देश और अपने देशवासियों के लिए सोचता है और अपने साझेदारों का खुद चयन करता है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि इंडिया एक ग्रेट पावर है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है, लेकिन इंडिया इस वक्त अमेरिका के बहुत अंडर प्रेशर है। जाहिर बात है, ये स्टेटमेंट जो फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने जारी की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और मुझे याद है कि जो रशियन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को भी बार बार ये कह रही है और कहती रही है और कह रही है कि आप भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम रखें। रशिया के साथ ताल्लुकात रखते हुए एक चीज को जहन में रखें कि किसी और मुल्क के अंडर प्रेशर ना आए जिस तरह के भारत है। ये पाकिस्तान को रशियंस कहते हैं, पाकिस्तान क्योंकि अंडर प्रेशर आ जाता है। अब वो कहता है कि अब रशियंस ये कहते हैं कि भाई, रशियंस ये कहते हैं कि जो अमेरिका है जब वो एशियन पावर से बात करता है तो वो चाइना से अलहदा बात करता है, इंडिया से अलहदा बात करता है। मीन्स के चाइना से वो जरा अच्छे अंदाज से बात करता है, इंडिया से जरा अच्छे अंदाज से बात करता है, बाकी ममालिक को वो इक्वल नहीं समझता। तो इसीलिए वो कह रहा है कि इंडिया जो है वो ग्रेट पावर है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रिसेंटली, उसमें कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो कि रशियंस ने देखी हैं, उसमें एक ऑब्जर्वेशन तो डेफिनेटली ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई है। एक ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी and India, they are under pressure and they have explained it to the President Putin and the company. ये चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको याद हो कि थोड़ा अर्सा पहले
अमेरिकन ने ये कहा, बल्कि जैक सलिवन ने ये कहा कि अगर तो इंडिया मॉस्को गया है टू हैव इट्स इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट चाइना, तो लेट मी टेल द इंडियन अथॉरिटीज इट विल नॉट वर्क। सीधा सीधा वो कह रहे थे कि व्हेन इन केस देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, द रशियंस आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज the Russians are already junior partner with the Chinese. This is what he said. So इस चीज को ये ज़हन में रखें। अब पिछले साल जो इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है, that has crossed $65 billion, mainly एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, तकरीबन 55 या इससे भी ज्यादा $60 बिलियन के करीब। अब ये जो एग्रीमेंट, ये जो हुआ है, जो विजिट हुआ था, इसमें आप दरअसल उसको स्टडी करने की कोशिश करें तो यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स। वन, तकरीबन 15 के करीब एग्रीमेंट्स हुए थे इंडिया और रशिया के दरमियान। तो इंडिया बड़ा क्लियर है। इंडिया ने कहा कि जी हम तो इनके साथ ट्रेड करते हैं, हमारे तो इनके साथ 70 साल से ट्रेड हो रहा है, हम तो अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेंगे। और पिछले 2 साल में जितना इंडिया ने उनसे पैसा बनाया है वो शायद दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। वो इस तरह से कि इंडिया जो है रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता रहा बहुत सस्ती कीमत, और तकरीबन आप समझे उन्होंने तकरीबन $70 बिलियन का क्रूड ऑयल 2 साल में रशिया से इंपोर्ट किया। उनके पास रिफाइनरी है जिसमें वो रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं और वहाँ से पूरे यूरोप को सप्लाई करते रहे। तो सिर्फ रशिया के तेल के ऊपर इंडिया ने पिछले 1.25 साल के अंदर कुछ 150-200 बिलियन कमा लिया, और इसका कुछ भी नहीं को कर सका। बातें करते रहे, लेकिन इंडिया उनके साथ खुलकर ट्रेड करे। अब इंडिया को बुरा कह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बाज आने का कह सकते हैं, लेकिन इंडिया को ये धमकी नहीं दे सकते कि अब तुम्हारे सैंक्शंस हो गए, तुम्हारे से ट्रेड नहीं करेंगे, तुम्हें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। क्योंकि अमेरिका ने कुछ साल पहले ये फैसला कर लिया था कि चाइना के सामने खित्ते में अगर उसका कोई पार्टनर है तो वो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान को वो उस लेवल पे ला रहा था कि वो चाइना का मुकाबला करेगा। क्योंकि पाकिस्तान से उसको उम्मीद छोड़ दी उसने। उसको 2 चीज़ें लगी उसको, जब अफगानिस्तान की जंग थी उसने कहा पाकिस्तान ने हमें लेट डाउन किया, पाकिस्तान दोनों साइडों पे खेल रहा था। दूसरा, पाकिस्तान और चाइना जो है सब कुछ हो जाता है ये फिर एक दूसरे के साथ है। तो उसका अच्छा नेपाल या श्रीलंका या बांग्लादेश, इन्होंने तो चाइना के सामने नहीं खड़े होना जो इस खित्ते में है। तो अमेरिका पूरे खित्ते को तो हम नहीं छोड़ सकता था। तो इंडिया के साथ उनकी मफाहमत जो है वो चाइना के खिलाफ है यहाँ पे। तो इंडिया जो है इस वक्त उस सिचुएशन का इतना फ़ायदा उठा रहा है कि वो पूरे वेस्ट से वो तो कर रहा है, उससे जो फ़ायदा उठा रहा है अमेरिका से और वेस्ट से वो उठा रहा है, और जो उनके दुश्मन हैं रशिया वगैरह उनसे भी जितना फ़ायदा उठा सकता है इंडिया वो फ़ायदे उठा रहा है। तो देखिए ये होती है डिप्लोमेसी और ये होती है स्टेट्समैनशिप। एक हम लोग हैं कि हम लोग अपनी आवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ लाद लाद के, उनकी कमर तोड़ तोड़ के, अपना इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा के कि हमारे सारे कारोबार ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, हम ये हरकतें कर रहे हैं।